Let's read our question, and that is distinguish between the following. And the question is basically जो हमें यहाँ पे बताना है कि डिफरेंस वो किस में बताना है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में, एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स में। तो जो हमारा पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के बीच का डिफरेंस जो है वो शो करना है। तो अगर हम इस डिफरेंस को स्टार्ट करें तो जो हम पहला पॉइंट इनके बीच में लिख सकते हैं वो ये है कि हाइबरनेशन एक स्लीप लाइक एक्टिविटी, इट इज अ स्लीप लाइक एक्टिविटी दैट अकर्स इन विंटर्स, दैट अकर्स इन विंटर्स। और हाइबरनेशन को इसीलिए विंटर स्लीप भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है, लाइक एज आई टोल्ड यू कि ये स्लीप लाइक एक्टिविटी है। सो ये क्या करता है, फूड स्कार्सिटी और कोल्ड वेदर से कोप अप करने के लिए, यानी क्योंकि फूड स्कार्सिटी प्रेजेंट है और कोल्ड वेदर प्रेजेंट है, उसके साथ बैलेंस करने के लिए क्या होता है, एनिमल्स हाइबरनेशन करते हैं ताकि वो ना कोल्ड वेदर में बाहर जाए। बिकॉज अगर उनको फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उन्हें बाहर जाना पड़ेगा और बाहर कोल्ड है जिसकी वजह से उनको डेथ हो सकती है। दूसरी बात, बाहर वो जा भी रहे हैं तो फूड की कमी है, स्कार्सिटी मतलब कमी है इतनी ज्यादा। तो ये रीजन होता है हाइबरनेशन। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें एस्टिवेशन की, तो एस्टिवेशन में हम लिख सकते हैं कि ये एक क्या है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। कुछ एनिमल्स में जो ये क्या होता है, एकदम बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है वो रुक जाती है। हाइबरनेशन में स्लो डाउन हो जाएंगे, बट एस्टिवेशन में क्या होगा, इनएक्टिव हो जाए। और इसका रीजन बड़ा सिंपल सा होता है, इसे आप समर स्लीप भी कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ ड्रॉट, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाना कभी कभी, या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने से भी एस्टिवेशन एनिमल्स करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि किन किन एनिमल्स में हमें एस्टिवेट हाइबरनेशन दिखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाइबरनेशन हमें एम्फीबियंस में मिलेगा, एम्फीबियंस हाइबरनेशन करते हैं। इसके अलावा फिशेस हाइबरनेशन करती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के बेसिस पर लिखें तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड, दोनों ही एनिमल्स जो होते हैं वो हाइबरनेशन कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये दोनों टाइप के एनिमल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, हाइबरनेशन कर रहे हैं। एम्फीबियंस, फिशेस जो कि ऑलरेडी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, बट अगर हम एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स दोनों ही क्या कर रहे हैं, हाइबरनेशन कर रहे हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं अर्थवॉर्म का, स्नेल्स का। और एक जर्नल टर्म अगर हम यहाँ पे यूज करें तो जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एस्टिवेशन शो करें, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर बैलेंस करते हैं। और इन्वायरमेंट में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर इनको ये स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी शो करनी पड़ती है, नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी डेथ हो जाएगी या ये मर जाएंगे। जिस इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, एस्टिवेशन कर रहे हैं। तो हाइबरनेशन के रिगार्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये है विंटर स्लीप। ये कैसा है, ये विंटर स्लीप है और इसे आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक तरीके का समर स्लीप है। बट लिटरली यहाँ पे ये समर में सोते नहीं है जैसे विंटर में लिटरली सोते हैं, बट ये अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को डाउन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, जो मूवमेंट है, जो फीडिंग है, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज है वो भी कैसी होती हैं, कम हो जाती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे डिफरेंस पे, जो कि हमें यहाँ पे लिखना है वो है एक्टोथर्म्स। जो हमारे पास पहला टर्म है वो है एक्टोथर्म्स और जो दूसरा टर्म है वो है एंडोथर्म्स। बिफोर राइटिंग द डिफरेंस हम यहाँ पे इन टर्म्स की मीनिंग देख लें। एक्टो मतलब होता है आउटसाइड या आउट, और थर्म मतलब हो गया थर्मल, या फिर आप इसे हीट भी कंसीडर कर सकते हैं। जबकि एंडो का मतलब होता है इनसाइड, या फिर आप इन भी कह सकते हैं। और
थर्म का मतलब हीट। तो ऐसे एनिमल जिनकी हीट अंदर ही बनती है वो एंडोथर्म्स है, और जिनकी हीट जो है वो उनको बाहर से मिलती है उनको एक्टोथर्म्स। तो हम अगर यहाँ पे अपना पहला पॉइंट लिखें तो एक्टोथर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, डू नॉट हैव द एबिलिटी, इनके पास एबिलिटी नहीं होती है टू जनरेट बॉडी हीट, टू जनरेट बॉडी हीट एंड मेंटेन, क्योंकि बॉडी हीट नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं कि एटमॉस्फेयर अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गर्म है तो उनको भी गर्म लगेगा, ठंडा है तो उनको भी ठंडा लगेगा। इसके अलावा हम बात करें अगर अब यहाँ पे एंडोथर्म्स की, एंडोथर्म्स में हम लिख सकते हैं कि इनके पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू जनरेट बॉडी हीट, ये अपनी बॉडी हीट खुद जनरेट कर सकते हैं एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर भी ये खुद से मेंटेन कर सकते हैं। और इसके बेसिस पर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्टोथर्म्स हैं, एक्चुअली में ये कैसे एनिमल्स हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। और अगर हम यहाँ पे एंडोथर्म्स की बात करें तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं जो अपना, जो हम यहाँ पे कह सकते हैं बॉडी टेम्परेचर है वो खुद मेंटेन करें। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड डिफरेंस लिखें जहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें, तो जो एक्टोथर्म्स होते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्ट बर्ड्स या फिर एव्स एंड मैमल्स, एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल्स ऑल एनिमल्स आर एक्टोथर्म्स। इनके इन दोनों के अलावा सारे एनिमल्स एक्टोथर्म्स होते हैं, जबकि यहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में बर्ड्स एंड मैमल्स आर एक्चुअली एंडोथर्म। ये इन्वायरमेंट के बेसिस पर अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं, ये नॉर्मली ही एक बेसिक टेम्परेचर, एक बैलेंस्ड टेम्परेचर पर अपनी बॉडी को रखें सो दैट टेम्परेचर की वजह से इनमें कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट। होता क्या है कि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो उसकी वजह से प्रोटीन का ब्रेकडाउन स्टार्ट, तो इसी से बचने के लिए बहुत सारे अडेप्टेशन होते हैं। और अडेप्टेशन यहाँ पर क्योंकि हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने टर्म ही दे दिया उनको, और वो टर्म्स हैं एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म। एक्टोथर्म मतलब अपने सराउंडिंग के हिसाब से बैलेंस करना टेम्परेचर को, और एंडोथर्म मतलब अपनी बॉडी हीट को यूटिलाइज करना, बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करने। अगर एक्टोथर्म का एग्जांपल लें तो बेस्ट एग्जांपल है जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, स्नेक होते हैं, ये जो हीट होती है यानी गर्मी होती है तो ये बाहर आके बास्टिंग करते हैं, मतलब ऐसा मुंह खोल के बैठ जाते हैं, तो जो हीट है वो बॉडी के अंदर चली जाती है। और एंडोथर्म में तो ह्यूमन का बेस्ट एग्जांपल आप लॉन्च रख सकते हैं कि हमारी बॉडी एक फिक्स टेम्परेचर पर रहती है जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारी बॉडी की एक्टिविटी होती है। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।